नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की जो क्लास जिसको तैयार करने में काफ़ी पिछले कई दिनों की मेहनत लगी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है, बहुत पेचीदा टॉपिक है। पेचीदा टॉपिक क्योंकि नेशनल हाईवे का टॉपिक है, परिवहन का टॉपिक है। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी डाउट्स आपकी हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। ऑथेंटिक जो ऑफिशियल साइट है उनका सहारा लेकर के, साथ साथ में सरकार के अभी हाल ही में अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन, जितनी भी जो नवाचार ट्रेन, या अभी फोर्थ ग्रेड एग्जाम में एक टॉपिक दे रखा था स्पेशली परिवहन का टॉपिक है। तो आपका जो एग्जाम में भी स्पेशल टॉपिक हाईलाइट कर रखा है परिवहन। और इससे जस्ट पहले ही अभी आपको पता ही है कि फोर्थ ग्रेड के पेपर हुए थे सारे के सारे, दोनों शिफ्ट के अंदर, वहां पे प्रत्येक एग्जाम के अंदर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2-2 प्रश्न परिवहन के आ रहे थे। तो मैंने उन क्वेश्चन को भी लिया है, साथ में वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। पहले थ्योरी करा दूंगा, थ्योरी में अपडेट डेटा सारे नेशनल हाईवे वर्तमान में कितने हैं, वंदे भारत ट्रेन, अमृत रेलवे स्टेशन, या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, या भारतमाला प्रोजेक्ट, रेल परिवहन, वायु परिवहन के अलावा जितने भी जो राजस्थान के अंदर परिवहन के क्षेत्र के अंदर जो भी करंट का डेटा है वो सारा आपका हो जाएगा। और अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे पूछे हैं। और एक बात और है, जहां पेचीदा टॉपिक होता है, टफ टॉपिक होता है, मैटर का वहां पे डेटा का टॉपिक होता है, वहां पे थोड़े बच्चों के डाउट ज्यादा रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे सारे डाउट दूर करने का प्रयास किया गया है। बाकी आप ऑफिशियली साइट को भी सारा ले सकते हो। मार्केट के अंदर भी मैंने कई प्रकार की किताबों का भी अध्ययन किया, तो उसमें भी नेशनल हाईवे के बारे में डेटा है, पूरे कलेक्ट नहीं मिल पा रहे। ऑफिशियली पीडब्ल्यूडी की साइट पे आप देखोगे तो वहां पे अलग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन भारत सरकार का जो वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 का है उसका भी हमने सहारा लिया है। तो ये क्लास आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही किफायती साबित होगी, ये मेरा मानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पे परिवहन टॉपिक अपना जो है ना वो क्या है, परिवहन है। तो टॉपिक अपना जो है वो है परिवहन। परिवहन हमारा टॉपिक है। सबसे पहला जो प्रश्न यही आता है, मुझे लगता है कि पहला प्रश्न आपका यही से पिकअप हो जाएगा। ये भी फोर्थ ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का जो परिवहन है इसकी संस्था कौन सी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको क्या बोलते हैं, RSRTC। RSRTC की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी ना जाने कितनी ही बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो RSRTC की स्थापना की एग्जिट डेट देख लेना, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, चरेवती चरेवती। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, चरेवेती चरेवेती, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और इसके अलावा राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन सरकार ने कब किया, 2 जून 2015 को। 2 जून 2015 को राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन किया। और RSRTC का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1964 को। अब चलते हैं, RSRTC का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है, सुबास्ते पत्थान संतु। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य क्या है, सुबास्ते पत्थान संतु। हमारे परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, चरेवेती चरेवेती। ये प्रश्न एग्जाम में पीछे पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं, जब हमारा एकीकरण हो रहा था 1949 की मैं बात करूंगा, तो 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, मात्र 13,553 किलोमीटर थी। उस समय 1949 में हमारी सड़कों की लंबाई सिर्फ कितनी थी, 13,553 किलोमीटर थी। लेकिन आज की बात करेंगे 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक की सरकार की पीडब्ल्यूडी के साइट के अकॉर्डिंग राजस्थान में सड़कों की टोटल लंबाई कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है। 3,17,121 किलोमीटर डेटा एग्जिट पूछ सकते हैं। जैसे एक तो आपको बड़ा बड़ा पढ़ के जाना है, राजस्थान की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, देख लेना ऊपर ऊपर का। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का दोहन होता है, उत्खनन कितने का होता है, वो देख लेना, ऊपर ऊपर का देख लेना। राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है, 31 71 21, या यूं कहें 3,17,121
21 किलोमीटर है। लेकिन उनमें से एक प्रश्न और आएगा, उसमें से आपको नेशनल हाईवे तो पढ़ना ही पढ़ना है, वही प्रश्न आपके आना है। लेकिन उनमें से बात करेंगे राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, तो 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 92.66 किलोमीटर क्या है, सड़कें हैं। तो राजस्थान का सड़क घनत्व पूछ सकते हैं। राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, 92.66 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। और अब बात करेंगे 3,17,121 में से राजस्थान में राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उनकी लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई पढ़ेंगे कितनी है, 10,790। राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 10,790 किलोमीटर है। अब बात करेंगे नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से देश में नंबर 1 जो स्टेट है वो कौन सा, महाराष्ट्र है। नंबर दूसरा कौन सा, यूपी है। नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सी रैंक रखता है, राजस्थान देश में 3rd रैंक रखता है। पहले पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 राजस्थान। 10,790 किलोमीटर आ जाएंगे। 3, 17, 121 में से नेशनल हाईवे की संख्या पढ़ेंगे तो संख्या कितनी है वो आगे बताऊंगा, 53 है या 54, इसका भी डाउट बताऊंगा। लेकिन उनकी लंबाई कितनी है, 10,790 किलोमीटर। अब चलते हैं आगे, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे ये थोड़ा कम ही महत्वपूर्ण है, बाकी लंबाई देख लेना। राजस्थान में स्टेट हाईवे की लंबाई की बात करेंगे तो 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है, 17,376 किलोमीटर। 17,376 किलोमीटर। अब एक बात और है, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान के कुल कितने गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, तो राजस्थान के 39,408 गांव, कितने, 39,408 गांव हैं वो सड़कों से कनेक्ट हो चुके हैं। 39,408, 10,790, 3, 17, 121, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे आगे नेशनल हाईवे की कुल संख्या। यहां पे थोड़ा डाउट रहता है, देखो पीडब्ल्यूडी की जो साइट वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट आई, 2024-25 की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में नेशनल जो हाईवे है ना उनकी संख्या तो कितनी, 54 है। ओवरऑल जो नेशनल हाईवे 54 है, ये सारे मिलकर के कितने लंबे हैं, 10,790 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा डाउट यहां रहता है, और देख लेना सरकार का, भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन जो भारत सरकार का है 2024-25 का, सड़क परिवहन राजमार्ग डिपार्टमेंट का, उसके अनुसार 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में नेशनल हाईवे 53 थे। जबकि राजस्थान का पीडब्ल्यूडी जो कहता है कि राजस्थान में नेशनल हाईवे कितने हैं, तो 54 है राजस्थान में, और सारों की लंबाई कितनी है, 10,790 किलोमीटर। अब चलते हैं आगे, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा, यही तो आपके प्रश्न आना है। राजस्थान का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा, NH-52 है, जो कि 793.5 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, NH-11 है, जो कि 763 किलोमीटर है। अब देखते हैं सबसे लंबा का प्रश्न व्याकरण देखना माइंड में, कि सबसे लंबा है वो कहां से कहां तक जाता है, किन किन जिलों को क्रॉस करता है, कितने जिलों को क्रॉस करता है, उसकी लंबाई कितनी है। लंबाई तो आप देख ली 793.5 किलोमीटर, लेकिन सबसे लंबा देखेंगे ना तो इन जिलों से गुजरता है। जिला देखेंगे तो जिला कौन सा, चूरू। जिला कौन सा आ जाएगा, चूरू जिला आ जाएगा। चूरू के बाद में पढ़ेंगे दूसरा जिला कौन सा आ जाएगा, सीकर जिला आ जाएगा। चूरू है, फिर देखेंगे कौन सा, सीकर आ जाएगा। फिर तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। चौथा कौन सा आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। पांचवा जिला पढ़ेंगे कौन सा, भीलवाड़ा आ जाएगा। छठा जिला देखेंगे कौन सा, बूंदी। कई बच्चे डाउट करते हैं, कमेंट में भी बोलते हैं बच्चे कि भीलवाड़ा नहीं आता। आप नेट पे सर्च करोगे, पीडब्ल्यूडी की साइट पे सर्च करोगे तो भीलवाड़ा में से गुजरता है, और कितना किलोमीटर गुजरता है, 11 किलोमीटर गुजरता है। भीलवाड़ा में से 11 किलोमीटर ये गुजरता है। और इसके बाद देखेंगे बूंदी। बूंदी के बाद कौन सा, कोटा। कोटा के बाद कौन सा, झालावाड़। कोटा के बाद कौन सा, झालावाड़, और यहां से जाता है मध्य प्रदेश में जाता है। तो इसका जो परिपथ आप देख लेना, राजस्थान का सबसे लंबा, राजस्थान का सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा, NH-52 है, 793.5 किलोमीटर है। तो NH-52 है, NH-52 है, ये NH-52 है। लंबाई कितनी है, 793.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 793.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखना है आपको किन किन जिलों से गुजरता है। तो यहां पे देखोगे चूरू, चूरू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद टोंक,
टोंक के बाद भीलवाड़ा में से 11 किलोमीटर गुजरेगा। कई बच्चे बोलेंगे कमेंट में, इसके बाद कौन सा है? तो बूंदी, बूंदी के बाद कौन सा? कोटा, कोटा के बाद कौन सा? झालावाड़, और फिर जाता है कहां पे? मध्य प्रदेश तक जाता है। तो ये नेशनल हाईवे। यहाँ पे जिला देखेंगे कौन सा? चूरू आ जाएगा एक, दूसरा कौन सा? सीकर आ जाएगा, तीसरा कौन सा? जयपुर आ जाएगा, चौथा कौन सा? टोंक आ जाएगा, पांचवा 11 किलोमीटर कौन सा? भीलवाड़ा आ जाएगा, छठा देखेंगे कौन सा? ये बूंदी आ जाएगा, सातवां कौन सा? कोटा आ जाएगा, और आठवां जिला कौन सा आ जाएगा? तो ये झालावाड़ आ जाएगा। तो कुल 8 जिलों से गुजरता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 793.5 किलोमीटर है। तो चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरता है। तो राजस्थान का ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। दूसरा सबसे लंबा आपसे पूछे कि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो वह कौन सा है? नेशनल हाईवे 11। तो NH जो 11 है ना, वो कितना है? 763.6 किलोमीटर है, दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे। इसका परिपथ देखोगे तो 6 जिलों से गुजरेगा। 6 जिले कौन कौन से हैं? यहां देखेंगे 6 जिलों में से, तो 6 जिले देखेंगे ना आप इसमें, तो एक नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर। दूसरा जिला कौन सा आ जाएगा? फलोदी आ जाएगा। तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। चौथा जिला कौन सा आ जाएगा? चूरू आ जाएगा। पांचवा जिला कौन सा आ जाएगा? सीकर आ जाएगा। और छठा जो जिला आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? झुंझुनू आ जाएगा। तो ये 6 जिलों से गुजरेगा। तो राजस्थान का सबसे लंबा कौन सा? NH 52। दूसरा सबसे लंबा कौन सा? NH 11। NH 11 की लंबाई कितनी? 763, मान लो पॉइंट छोड़ दो, 763.6 किलोमीटर है। कितने जिलों से गुजरेगा? 6 जिलों से। 52 कितने जिलों से? 8 जिलों से गुजरेगा। वो 793.5, ये 763.6 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहां पढ़ेंगे ये झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तक जाता है, राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा। अब यहां देखेंगे ना आप, अब इसके बाद वापस आते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे सबसे छोटे हैं, दोनों की लंबाई 5-5 किलोमीटर ही है। तो राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे देखेंगे ना, तो राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा? NH 919। ये प्रश्न पूछा गया था अभी 4th ग्रेड एग्जाम, सॉरी पशु परिचय एग्जाम के अंदर। और राजस्थान का ये 5 किलोमीटर का है, 148 भी 5 किलोमीटर का, दोनों छोटे हैं। दोनों को मैप में देखेंगे आप। देखो भाई, राजस्थान का सबसे छोटा है 919, 919। पहले इसका नाम था 71B। ओल्ड जो नेम था ना इसका ओल्ड नेम आपसे पूछे तो क्या था? 71B। इसका ओल्ड नेम 71B था, जो कि रेवाड़ी से लेकर के धारूहेड़ा तक जाता था। रेवाड़ी से लेकर के धारूहेड़ा तक है। मैं बता दूं आपको, ये जो NH है ना, ये जाता था कहां से कहां तक? इसका जो परिपथ था ना, वो यहां से यहां तक था, रेवाड़ी से लेकर के धारूहेड़ा तक था, धारूहेड़ा तक। और राजस्थान के एक जिले को क्रॉस करता था पहले, अलवर को, अलवर क्रॉस करता था। अब अलवर तो है नहीं, नया जिला कौन सा बन गया यहाँ पे? भरतरी नगर बन गया, यानी कि खेरथल तिजारा हो गया। तो नया जिला आप कौन सा है? भरतरी नगर है, खेरथल तिजारा है। तो राजस्थान के अब कौन से जिले को क्रॉस करेगा? भरतरी नगर को क्रॉस करता है, और इसमें इसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो ये जो नेशनल हाईवे है, इसका नाम क्या है? 919। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर का। लेकिन एक और नेशनल हाईवे है, वो भी 5 किलोमीटर का है, तो वो देखेंगे कौन सा? 148B। 148B भी 5 किलोमीटर का है। इसका परिपथ पूछ सकते हैं, जिला पूछ सकते हैं। तो इसका परिपथ देखोगे ना आप, इसका जो परिपथ है वो ये है। इसका परिपथ है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से लेकर के हरियाणा की सीमा तक जाता है। कोटपुतली बहरोड से लेकर के हरियाणा तक सीमा तक जाता है। तो ये कोटपुतली बहरोड से 148B और 919, तो वो खेरथल तिजारा यानी कि भरतरी नगर से है। तो इसकी भी लंबाई कितनी? 5 किलोमीटर की है। उसकी भी लंबाई कितनी? 5 किलोमीटर की है। जबकि 11 की कितनी थी? 763 थी। 52 की कितनी थी? 793 पॉइंट थी। तो ये राजस्थान के 2 छोटे 2 बड़े, एक बार देख लेना। और अब चलते हैं इसके बाद में। तो सबसे बड़ा हो गया, दूसरा सबसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। अब पूछेगा कि पूर्णतः राजस्थान में सबसे बड़ा और पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा, ये दोनों देखिएगा। ये तो हमने पढ़े जो कहीं अदर स्टेट में जाते हैं उस दृष्टि से। ऐसा नेशनल हाईवे जो राजस्थान में शुरू होता है, राजस्थान में खत्म होता है, तो लाइन क्या जुड़ेगी? पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा NH 25, पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा NH 25, पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा NH 156। सबसे छोटा देखें कौन सा? NH 56 आ जाएगा राजस्थान का, जो कि ओनली फॉर 12 किलोमीटर का आ जाएगा। तो देखिए मैप के अंदर, यहाँ क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, NH 52 क्लियर हो गया आपका। और NH यहाँ पढ़ेंगे तो छोटा 148B 5 किलोमीटर का है, 919 भी 5 किलोमीटर का हो गया। NH 11 दूसरा छोटा बड़ा, सॉरी दूसरा बड़ा पढ़ लिया आपने, 763.6 का हो गया।
अब बात करेंगे पूर्णतः राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है ना, तो वह कौन सा है? नेशनल हाईवे 25, जो कि 481.16 किलोमीटर का है, जो कि ब्यावर से लेकर के मुन्ना बाड़मेर तक जाता है। जबकि राजस्थान का पूर्णतः सबसे छोटा है वह कौन सा? 156। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला, ये लाइन छोड़ दीजिएगा, ये लाइन इसमें स्किप कर देते हैं आप इसको, ये लाइन स्किप कर देते हैं। पूर्णतः राजस्थान का सबसे जो छोटा आप इसमें देखेंगे, तो अब इसमें कौन सा कर लेंगे? ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा तो वह पढ़ेंगे, कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा NH 156, NH 156 आ जाएगा, ये देख लेना। तो NH 156 करना है आपको, NH 156, ये देखिएगा। तो यहां पे हम कर रहे थे पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा, पूर्णतः राजस्थान में सबसे जो लंबा है ना, वो कौन सा? NH 25। और NH 25 की जो लंबाई है वह कितनी? 481 किलोमीटर। तो कितना लंबा है? 481 किलोमीटर। अब किन किन जिलों से क्रॉस करता है? तो ये जाता है ब्यावर, जिला कौन सा? ब्यावर। ब्यावर के बाद जिला कौन सा पढ़ेंगे? तो यहां पर जोधपुर। जोधपुर के बाद पढ़ेंगे तो जिला कौन सा पढ़ेंगे? तो यहां पे जिला आ जाएगा बालोतरा। बालोतरा के बाद कौन सा पढ़ेंगे? बाड़मेर। बाड़मेर में कहां तक जाता है? मुन्ना बाव। मुन्ना बाव थार एक्सप्रेस कभी सुना होगा आपने, जो पाकिस्तान तक चलाई गई थी, मुन्ना बाव एक्सप्रेस। तो ये 4 जिलों से पढ़ेंगे। यहां पढ़ेंगे बाड़मेर, सॉरी ब्यावर। ब्यावर की बात करेंगे तो जिला कौन सा? जोधपुर, फिर बालोतरा, फिर कौन सा? बाड़मेर। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे? NH 25, जो राजस्थान का पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई कितनी है? NH 25। और पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा देखेंगे ना, पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा देखेंगे तो यहां पढ़ेंगे NH 56। तो यहां पे NH 156 आ जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर की है। बाकी तो आपने पढ़ ही लिया, 148 भी पढ़ लिया आपने, 919 ही पढ़ लिया। तो पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा NH 156, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर 12 किलोमीटर का है। पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा NH 25, जो कि 4 जिलों से गुजरेगा, ब्यावर से, जोधपुर से, बालोतरा से, बाड़मेर से। लंबाई कितनी है? 481 पॉइंट कुछ किलोमीटर आ जाएगी यहाँ पे। सबसे छोटा सबसे बड़ा पूर्णतः आ जाएगा। वर्ड क्या लगेगा इसके? पूर्णतः जुड़ेगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान का, ये भी हो गया। अब बात करेंगे स्वर्णिम राजस्थान का चतुर्भुज में आने वाला राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का ऐसा नेशनल हाईवे जिसको 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया गया, राजस्थान का स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर आ रहा है। राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे आ रहा है। राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे, राजस्थान का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे। पहले इसका नाम NH 8 था, पहले इसका नाम NH 8 था, तो इसका नाम क्या कर दिया? NH 48 कर दिया गया है। NH 48 कर दिया गया है। और NH 48 है, ये राजस्थान का सबसे व्यस्त भी है, राजस्थान का सबसे स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है। 4 लेन को उसको 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है, और ये 8 जिलों से गुजरेगा। तो अब देखिए वो 8 जिले कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर जो जिला है तो वह कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। नंबर जो दूसरा जिला है कौन सा? जयपुर। नंबर तीसरा जिला है कौन सा? अजमेर। इसका चौथा जो जिला देखेंगे तो कौन सा? ब्यावर। इसका 5वां जिला देखेंगे तो कौन सा? भीलवाड़ा। छठा जिला कौन सा इसका? चित्तौड़गढ़। 7वां जिला कौन सा इसका? उदयपुर। और इसका 8वां जो जिला है तो वह कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान के ये 8 जिलों से क्रॉस करता है। खास बात क्या है? राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे है, ओल्ड नेम NH 8। अब इसको किस नाम से जानते हैं? NH 48 के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, ये जो नेशनल हाईवे है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत शामिल है। तो कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आता है? तो NH 48 आ रहा है। नाम है NH 48 का, ओल्ड NH 8 आ रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे हैं जो 8 जिलों से गुजरते हैं। तो NH 52 आपने पढ़ा, वो 8 जिलों से था, और ये भी कितने जिलों से? 8 जिलों से। मैप में इसको आप एक बार और देख लेना, मैप में भी इसको एक बार वापिस और देख लेना। यहां देखेंगे इसके जो जिलों में, तो यहां पे देखोगे कोटपुतली बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, और ये जाता है इस प्रकार से आगे। तो राजस्थान के इसमें जिले आप एक बार देख लेना। इसमें जिला कौन सा है? कोटपुतली बहरोड 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा? जयपुर आ जाएगा। 3 नंबर पे कौन सा? अजमेर आ जाएगा। 4 नंबर पे ब्यावर आ जाएगा। 5वें पे भीलवाड़ा आ जाएगा।
छठे पे चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, सातवें पे उदयपुर आ जाएगा, आठवें पे डूंगरपुर आ जाएगा। तो ये NH क्या है, NH 48 है, NH 48 है। ये किसके अंदर आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर आता है। 4 लेन को इसमें किस में कन्वर्ट किया गया है, 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है। और राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे है। और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, यह है 8 जिलों से गुजरता है। तो ये 8 जिलों से गुजरता है। पीछे मैंने आपको करवाया था NH सबसे लंबा NH, NH 52, वो भी 8 जिलों से था। NH जो 52 आपको करवाया था ना, उसमें 8 जिले आपने कौन से पढ़े थे, सुन लीजिए एक बार। चूरू 1, सीकर 2, जयपुर 3, टोंक 4, भीलवाड़ा 5, बूंदी 6, कोटा 7, झालावाड़ 8। तो वो भी 8 जिलों से। तो राजस्थान को कल एक प्रश्न आ सकता है, राजस्थान को कल को एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले कितने नेशनल हाईवे है। राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे है, एक तो NH 48 है भाई साहब, एक NH 52 है। ये कितने जिलों से गुजरते हैं, ये राजस्थान के 8 जिलों से गुजरते हैं। अब चलते हैं इसके बाद आगे। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले के अंदर है, बाड़मेर में है। कितनी, 879.3 किलोमीटर, 880 मान लो, लगभग 880 किलोमीटर लंबाई बाड़मेर में ज्यादा है। नेशनल हाईवे की सबसे कम जो लंबाई है वो कहां पे, करौली जिले के अंदर है। कितनी, 58 किलोमीटर की है। तो सबसे कम लंबाई कहां पर है, करौली के अंदर 58 किलोमीटर की है। देखो, एक टॉपिक को तैयार करने में ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लगता है, एक टॉपिक को तैयार करने पीछे कि 10 दिन की मेहनत होती है जो तैयार करते हैं। अब एक अगर मैं मान लो इसको 134, इसका मैंने 34 का मैंने ए बता दिया, सी बता दिया ना, तो न जाने 10-15 कमेंट आ जाएंगे लोगों के कि ये कर दिया, गलत कर दिया। लेकिन जब भाई साहब 10 दिन लगाते हैं ना, 10 दिन में 10 रात के पेपर कलेक्ट करते हैं, 10 दिन के अंदर 10 किताबें पढ़ते हैं, 10 साइट का सोर्स करते हैं। बंदे का माइंड है, कोई मशीन तो है नहीं, कई बार गलती हो जाती है। चलो हम भी, चलो मैंने मैटर कलेक्ट कर दिया, टाइपिस्ट लोग हैं तो वो भी कई बार के इस मैटर को 34 A B C गलती कर देते हैं। तो हम कमेंट में जो होता है ना, कई बच्चे हैं कि इतना लिखते हैं, मुझे वास्तव में खुद को हंसी आती देख करके, वास्तव में कि लोग, बच्चे भी अजीब होते हैं। लेकिन जिस दिन आप स्वयं तपोगे, स्वयं मेहनत करोगे ना, एक पेज, एक एप्लीकेशन लिख दो सिर्फ जरूरी काम की अर्जी की, उसमें भी 10 गलतियां कर दोगे। वहां पे मैटर कलेक्शन करना, मैटर कलेक्ट करना, उसको तैयार करना, परोसना, उसको पेश करना, ये थोड़ा टफ काम है। जिस दिन इस लाइन पे आओगे तो पता चलेगा आपको। और अब मैटर 10 दिन, ऐसे नहीं कि आप कमेंट कर दिया आज मैंने मैटर तैयार कर दिया, ऐसे कॉपी कट कॉपी पेस्ट नहीं है। 10 दिन की मेहनत के बाद मैटर किया गया है। थोड़ा अप्रिशिएट क्या कर दिया करो, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अब बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक टफ टॉपिक था, बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी। यहाँ पे दूर करवानी है तो मैं 1 घंटे में के अंदर सारा दूर करवा दूं, यहाँ पे संत संप्रदाय करानी है तो आधे घंटे में सारे करवा दूं। लेकिन ये टॉपिक तैयार करना महाभारती वानो एक प्रकार से। अब बात करूंगा मैं आगे इसकी, क्या नेशनल हाईवे ज्यादा लंबाई बाड़मेर में टोटल कितनी है, 10,790 किलोमीटर है। ज्यादा कहां पे, बाड़मेर में, कम कहां पे, करौली के अंदर आ जाएगी। अब बात करेंगे सर्वाधिक नेशनल हाईवे वाला जो जिला है वो कौन सा है, जयपुर। जयपुर में कितने NH है, 9 NH है। प्रश्न आ सकता है, सर्वाधिक NH की लंबाई बाड़मेर में, ये सर्वाधिक NH कहां पे, जयपुर के अंदर। सर्वाधिक NH जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान में 2 नंबर पे जिला कौन सा है, ब्यावर। ब्यावर में कितने NH है, 6। जयपुर में कितने, 9। लेकिन राजस्थान के ऐसे कितने नेशनल हाईवे हैं जो एक ही जिले में शुरू होते हैं और एक में खत्म होते हैं। यानी कि राजस्थान के ऐसे कितने नेशनल हाईवे हैं जो सिर्फ एक ही जिले तक सीमित हैं। तो राजस्थान में पहले 16 थे, अब कितने हो जाएंगे, 18। तो राजस्थान में अब वर्तमान में 18 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो एक ही जिले में खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे, शुरू हो रहे हैं, वहीं खत्म हो रहे हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग करूंगा इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे नेशनल हाईवे गुजरता ही नहीं। तो राजस्थान के दोनों जिले न्यूली है, नए जिले बने हैं। एक तो कौन सा, सलूम्बर है, एक कौन सा, डीग। सलूम्बर और डीग ऐसे जिले हैं जहां पे कोई NH नहीं गुजरता। और अब इसके बाद में राजस्थान में स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है, 192 है। राजस्थान में सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा, 1 नंबर है। सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा, 34B है। राष्ट्रीय मरुद्यान, आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जो मरुद्यान ये कौन से NH के ऊपर स्थित है, NH 15 का नाम यहाँ पे क्या किया गया, 168 किया गया है। तो NH 168 के ऊपर स्थित है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर का। मुकुंदरा जो हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, यह कौन से NH के ऊपर स्थित है, NH 52 के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार से धौलपुर का हम पढ़ते हैं वन विहार, धौलपुर का वन विहार, इसके पास में से कौन सा NH गुजरता है, NH 44 गुजरता है, जो कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर आ जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग नहीं पूछ रहा, सड़क सुरंग पूछ रहा है।
राजस्थान की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है ना, ये कोटा और बूंदी में है। और कितने 1.07 किलोमीटर की है। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? कोटा और बूंदी के बीच में है, 1.07 किलोमीटर की है। राजस्थान में सर्वाधिक स्टेट हाईवे, सर्वाधिक राज्य राजमार्ग कौन से जिले के अंदर? नागौर में। सर्वाधिक एनएच की बात करेंगे तो कहां पे, लंबाई कहां पे? तो वो बाड़मेर में है। लेकिन एनएच सर्वाधिक संख्या कहां पे? जयपुर के अंदर। कितनी आ जाएगी? तो 9 आ जाएगी यहां पे। लंबाई कहां पे? बाड़मेर में। संख्या कहां पे? जयपुर के अंदर आ जाएगी। सर्वाधिक स्टेट हाईवे कहां पे? नागौर के अंदर है। अब इसके बाद ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं हैशटैग कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सड़कों का जो घनत्व आपने 92 पॉइंट कुछ पढ़ा था प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, लेकिन सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहां का? डूंगरपुर का। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व डूंगरपुर का है। सड़कों का जो न्यूनतम घनत्व है वो कहां का? जैसलमेर का। सर्वाधिक कहां का? डूंगरपुर का। कम कहां का? जैसलमेर का। अब ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको यूं मान लो कि ये छप ही गया, ये प्रश्न तो छपने ही वाला है, छपा गया प्रश्न है। कल को कभी और एग्जाम होगा तो मैं यूं कराऊंगा कि ये प्रश्न पूछा गया था रीट एग्जाम 2026 के अंदर। इतना मुझे बिलीव है, कॉन्फिडेंस है इस टॉपिक पे, इस दो टॉपिक के ऊपर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण गलियारे के अंदर राजस्थान का एनएच कौन सा आता है? राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा आता है जो उत्तर दक्षिण गलियारे में आता है? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल नेशनल हाईवे है ना, वो एनएच 44 से है। एनएच 44 राजस्थान के सिर्फ एक जिले से गुजरेगा, धौलपुर से गुजरेगा। और धौलपुर में इसकी लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। वन विहार में से नहीं गुजरता, उसके पास में से गुजरता है। तो बात करेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में राजस्थान का एक ही एनएच है, कौन सा? एनएच 44। और एक ही जिला कौन सा? धौलपुर। लंबाई कितनी? 28 किलोमीटर की है, 28 किलोमीटर की। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल कौन सा? एनएच 27। पहले इसका ओल्ड नेम था छंतर, इसका ओल्ड नेम क्या था? छंतर था ओल्ड नेम, इसका पुराना नाम। और नया नाम क्या? एनएच 27 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 412.4 किलोमीटर है। और यह दो सुरंग को भी क्रॉस करता है, हाथीदरा सुरंग को और देबारी की सुरंग को भी क्रॉस करता है। जिले आप देखोगे ना, इसमें यह प्रश्न भी पूछा गया था 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर। सिरोही जिला, उदयपुर जिला 2, चित्तौड़गढ़ जिला 3, भीलवाड़ा जिला 4, बूंदी 5, कोटा 6, 12, 7 राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा। देखिए जरा, तो बात करेंगे एनएच 76 तो क्या है? इसका ओल्ड नेम है। एनएच 76 तो क्या है? इसका ओल्ड नेम है। एनएच 27 क्या है? इसका न्यू नेम है। तो एनएच 27 इसका न्यू नेम है। लंबाई कितनी? 412 पॉइंट कुछ हमने कर ली है, 412.4 किलोमीटर कर ले चल जाएगा। अब जिले देखिए जरा, तो जिला एक कौन सा है? सिरोही एक जिला। दूसरा जिला कौन सा? उदयपुर जिला। तीसरा कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला। चौथा कौन सा? भीलवाड़ा जिला। पांचवा कौन सा? बूंदी जिला। छठा कौन सा? कोटा जिला। सातवां कौन सा? इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे सातवां जिला जो पढ़ेंगे ना, तो वह कौन सा आ जाएगा? इसका 12 जिला। कौन सा आ जाएगा? 12 जिला। सातवां जिला कौन सा पढ़ेंगे? इसका 12 जिला आ जाएगा यहाँ पे है। अब देखिएगा कोटा और जो 12 है ना, तो कोटा जिला है, कोटा जिला है ना, कोटा जिले में इसी के ऊपर, कोटा जिले के अंदर इसी एनएच के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो राजस्थान का इसी एनएच के ऊपर कोटा जिले के अंदर क्या बनाया गया? हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो कोटा में इसी एनएच के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, चंबल नदी के ऊपर। और ये हैंगिंग जो ब्रिज है 1.40 किलोमीटर का लंबा है, 1.40 किलोमीटर का हैंगिंग ब्रिज इसके ऊपर बनाया गया, झूलता पुल बनाया गया है। राजस्थान में से 2 हैंगिंग ब्रिज हो चुके हैं। एक तो कहां पे है? माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा में है, और एक कहां पे आ जाएगा? कोटा में आ जाएगा। जो कौन से एनएच के ऊपर है? तो ये आता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंदर एनएच 27 के ऊपर आ जाता है। नया नाम 27 के ऊपर आ जाता है, पुराना नाम 76 के ऊपर आ जाता है। कितने जिलों में आ जाएंगे? तो जिले आप देख लो, इसके एक बार मैं मैप के माध्यम से और कर लो। इस टॉपिक को आप मैप पे कर लेना, बढ़िया रहेगा। जैसे सिरोही जिला देखेंगे ना, जिला कौन सा? सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12। तो जिले इसमें आ जाएंगे 7 है ना। एक तो सिरोही आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। दूसरा कौन सा? उदयपुर आ जाएगा। तीसरा कौन सा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। चौथा कौन सा? इसमें भीलवाड़ा आ जाएगा। चौथा कौन सा? भीलवाड़ा आ जाएगा। पांचवा कौन सा? बूंदी आ जाएगा। छठा कौन सा? कोटा आ जाएगा। सातवां कौन सा? 12 आ जाएगा। तो ये जो एनएच है वो एनएच किस नाम से है? एनएच 27 के नाम से है। और ये जो एनएच है ये कौन से कॉरिडोर में आता है? ये आता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में आता है। अब देखिए जरा, यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि जब सिरोही से जब उदयपुर से एक दर्रा है, उसका दर्रे का नाम क्या है? हाथी
देखो दो दरें हैं, एक हाथीगुड़ा की दरा है। हाथीगुड़ा की दरा जब हम जाते हैं कुंभलगढ़ देखने जाते हैं, तो कुंभलगढ़ जाते हैं राजसमंद में, तो हाथीगुड़ा की जो दरा है ना वो तो कहां पे है, राजसमंद में है। राजसमंद को जाते हैं क्रॉस करता आता है, ये हाथी की नाल है। तो हाथी की जो नाल दर्रा है, हाथी की नाल दर्रा ये राजस्थान के दो सिटीज को आपस में जोड़ेगा। हाथी नाल की दर्रा दो सिटी को आपस में जोड़ेगा। तो एक सिटी तो कौन सी आ जाएगी, सिरोही आएगी, और एक सिटी कौन सी आ जाएगी, उदयपुर। और इसके बीच में से जोड़ता है, इसके बीच में से कौन सा एनएच गुजरेगा, एनएच ये 27 गुजरेगा। तो एनएच 27 है, सिरोही उदयपुर के बीच में एक सुरंग आती है, उसमें से गुजरता है। उस सुरंग का नाम क्या है, हाथी की नाल है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाना है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाना है, उदयपुर से किसी बंदे को चित्तौड़गढ़ जाना है ना, तो वो क्या करेगा, एक सुरंग को क्रॉस करेगा, और उस सुरंग का जो नाम क्या है, देवबारी किनाल है। सुरंग का नाम क्या, देवबारी किनाल। तो देवबारी किनाल क्या, चित्तौड़ को उदयपुर से गोगुंदा से जोड़ेगी, चित्तौड़ को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ेगी। तो कौन से एनएच वहां से गुजरेगा, तो एनएच कौन सा, 27 गुजरेगा। तो दो सुरंग को भी क्रॉस करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद के अंदर, तो यहाँ पे कोटा के अंदर इसके ऊपर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो ये एनएच कौन सा है, एनएच 27 है, जो कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंदर आ जाता है। अब बात करेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर, तो राजस्थान का ऐसा एनएच जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर आता है, तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर आता है, तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर आ जाता है। तो राजस्थान का हम पढ़ेंगे कौन सा जिला, तो जिला इसमें आप देख लेना भाई, तो जिला कौन सा आ जाएगा इसमें, धौलपुर। जिला कौन सा आ जाएगा, धौलपुर। और एनएच का जो नेम है तो वो क्या है, 44। और इस एनएच की लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर है। और एनएच 44 का कभी पुराना नाम एनएच 3 था, पहले इसका नाम एनएच 3 था, एनएच 3 था, एनएच 44 इसका नाम हो जाएगा। 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये सिर्फ धौलपुर को क्रॉस करता है, 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 412.4 इसकी कुछ लंबाई आ जाएगी। ये 7 जिलों को और ये एक जिले को क्रॉस करता है। अब बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये मैंने पीछे करवा दिया, इसके बारे में दोबारा सुन लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में एनएच कौन सा आएगा, एनएच 48 आ जाएगा। मैंने बता दिया 8 जिलों में आ जाएगा। 8 जिले कौन कौन से, कोटपुतली बहरोड, जयपुर 2, अजमेर 3, ब्यावर 4, भीलवाड़ा 5, चित्तौड़गढ़ 6, उदयपुर 7, डूंगरपुर 8 जिलों को क्रॉस करेगा। अब एक प्रश्न और है, एनएच 925A, इसका प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। एनएच 925A ये बाड़मेर जिले के अंदर है। ये कहां पे, बाड़मेर के अंदर है। तो ये भारत का प्रथम एनएच है, ये भारत का पहला नेशनल हाईवे है, जिसके ऊपर वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी के दौरान, आपातकालीन के दौरान लैंडिंग करवाई जाती है। वायुसेना के एयरफोर्स के जो एरोप्लेन है या उनके जो भी एरोप्लेन वगैरह है, तो उनकी क्या इमरजेंसी के दौरान उनको लैंड करवाया जाता है। तो कौन से एनएच के ऊपर, एनएच 925A के ऊपर, जो कहां पे, बाड़मेर के अंदर है। अब हम बात करूंगा मैं भारतमाला के बारे में। सबसे पहले भारतमाला, भारतमाला की शुरुआत कब हुई थी, ये जरा देख लेना। भारतमाला की शुरुआत की तारीख और ईयर ये है, 31 जुलाई 2015 को भारतमाला की शुरुआत हुई। 31 जुलाई 2015 को भारतमाला की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली से बड़ोदरा, यह है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, यहां पे क्या है, निर्माणाधीन है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस यहां पे बन रहा है। एनएच 70 यह भारतमाला परियोजना के तहत बना हुआ है। इसके अलावा भारतमाला में और एनएच अभी प्रक्रियाधीन है जो बने हैं। तो एनएच 925 भी है, जो मैंने करवा दिया। 925 वो ए था, ये 925 है। 925A भी आपको करवा दिया गया है। 911 है, 911A है, 968, ये सारे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। बाकी पढ़ सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आप ये देख लेना भारतमाला कब शुरू हुई, लेकिन इसको मत छोड़ना। एक ऐसा नेशनल हाईवे जो भारत की 3 रिफाइनरी को कनेक्ट करता है, 3 रिफाइनरियों को जोड़ता है। रिफाइनरियां कौन कौन सी, एक अमृतसर रिफाइनरी, एक पंचपदरा रिफाइनरी और एक जामनगर। तो जामनगर, पंचपदरा और अमृतसर 3 रिफाइनरीज को आपस में रिलेट करता है, जोड़ता है। वो एनएच कौन सा है, 754K। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला, 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला एनएच पढ़ेंगे तो 754K। तो 3 रिफाइनरी पढ़ेंगे, जामनगर, कौन सी, जामनगर, पंचपदरा और आ जाएगी एक अमृतसर। जामनगर, पंचपदरा और एक कौन सी आ जाएगी, अमृतसर। इन 3 रिफाइनरीज को आपस में जोड़ता है। ठीक है, 754K इंपोर्टेंट है। 925A आ गया। आपातकालीन यहाँ पे जो सेना के जवानों की इमरजेंसी के दौरान उनकी लैंडिंग करवाई जाती है, इनके एरोप्लेन की लैंडिंग करवाई जाती है। अब है राजस्थान में दर्रे, दर्रे होती हैं कुछ पहाड़ियां, सुनिएगा, ये कुछ पहाड़ियां हैं, अरावली की चोटियां हैं, अरावली की चोटियां हैं। तो अरावली की चोटियां हैं,
इन चोटियों को काट देते हैं बीच में से, इन चोटियों को बीच में से काट करके और यहां पे क्या बनाते हैं, एक टनल या सुरंग बनाते हैं, टनल या सुरंग बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दर्रा या क्या बोलते हैं, नाल कहते हैं। और इसको दर्जा देती है ना, दो संस्था इसको दर्जा देती है, एक तो कौन देती है, RSRTC मंजूरी देती, मान्यता देती है, और एक कौन देती है, RTDC, ये पर्यटन की है, ये परिवहन की, ये संस्था इनको क्या है, डिक्लेयर करती है, मंजूरी प्रदान करती है। दर्रा, अब राजस्थान के अंदर एक दर्रा है चीरवा की नाल, ये चीरवा की नाल है ना, अगर कोई बंदा उदयपुर से, अगर कोई बंदा उदयपुर से ठाकुर जी के नाथद्वारा में दर्शन करने जाएगा तो वह कौन से दर्रे में से क्रॉस करेगा, तो वह कौन से दर्रे में से क्रॉस करेगा, तो दर्रे का नाम पूछेगा, दर्रा कौन सा, चीरवा की नाल। तो चीरवा की जो नाल दर्रा है, यहाँ पे नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है, NH58 गुजरता है। तो चीरवा की नाल किस किस को जोड़ेगा, नाथद्वारा और उदयपुर को, कौन सा NH गुजरेगा, NH58 गुजरेगा। इसी प्रकार से देसूरी की जो नाल है वो कहाँ पे, पाली के अंदर है, पाली के अंदर है, तो इसमें से कौन सा NH गुजरता है, NH162 गुजरता है। अब इसी प्रकार किसी व्यक्ति को ब्यावर से पाली जाना है, किसी व्यक्ति को ब्यावर से पाली जाना है, तो कौन से NH में से गुजरेगा, बरदरा, तो बरदरा है ब्यावर को पाली से जोड़ेगा, तो यह किसी व्यक्ति को ब्यावर से पाली नहीं है, बरदरा बात करेंगे, ब्यावर से किसी व्यक्ति को अजमेर जाना है, ब्यावर से पाली, थोड़ा कंफर्म कर दूंगा, बाकी बता दूंगा, ब्यावर से किसी व्यक्ति को पाली जाना है, किसी व्यक्ति को ब्यावर से पाली जाना है, तो वह कौन से दर्रे में से क्रॉस करेगा, NH25 में। ब्यावर से किसी व्यक्ति को पाली जाना है, ठीक है, किसी व्यक्ति को ब्यावर से पाली जाना है तो कौन से NH को क्रॉस करेगा, NH25 को क्रॉस करेगा, ये कंफर्म है। ब्यावर से पाली जाएंगे तो NH25 को क्रॉस करेंगे, जो कि पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा NH है, 481 किलोमीटर लंबा आ जाएगा, मुन्नाबाव तक जाता है वो NH है। अब बात करेंगे, एक हमारी संस्था है, वह कौन सी है, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन है, इसको बोलते हैं BRO, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, सीमा, रेड क्लिफ रेखा जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा कंट्री या कोई भी ऐसा स्टेट या कोई जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है, वहां पे ये सड़कें बना रही है। तो विभाग कौन सा है, संस्था कौन सी है, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, मुख्यालय कहां पे, नई दिल्ली के अंदर है। अब इसी सीमा सड़क संगठन BRO ने एक योजना चलाई थी, कब, 1962 में चलाई थी, और इस योजना का नाम क्या है, चेतक परियोजना। तो चेतक परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1962 में। अभी पेपर ले लो भाई, 4th ग्रेड का पूछा गया था, चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पे है, बीकानेर के अंदर। तो चेतक परियोजना का स्टार्ट कब हुई, 62 के अंदर। चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में। तो चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पे, बीकानेर के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद में बीकानेर में कहां पे, बीचवाल में। तो जगह कौन सी, बीचवाल, बीकानेर के अंदर। सुन लीजिएगा, शुष्क उद्यानिकी संस्थान 1993 में बीचवाल बना, 1978 के अंदर खजूर का अनुसंधान बीचवाल में बना, 1978 में बेर का कहां पे, बीचवाल में बना। और राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान भी कहां पे, बीचवाल के अंदर है। और राजस्थान का चेतक परियोजना का मुख्यालय भी कहां पे, तो बीचवाल, बीकानेर का यहाँ पे आ जाएगा। रीड कोर, तो संस्था कौन सी है, रीड कोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, क्या बोलते हैं इसको, रीड कोर कहते हैं। रीड कोर की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अक्टूबर नहीं है, रीड कोर अगस्त में है, ये सही कर लेना। रीड कोर की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2004 के अंदर, ये ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को। तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। अब है RSRTC का नाम 10 अक्टूबर 2021 को, राजस्थान राज्य पथ परिवहन का नाम 10 अक्टूबर 2021 को बदल करके क्या किया गया था, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया था। अब है नेशनल हाईवे NHDF, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई, 1999-2000 को। यह किसके सहयोग से चल रहा है, यह विश्व बैंक और ADB के सहयोग से चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे, निगम ने महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में दी जाने वाली छूट को, ये छूट पूछ सकते हैं, ये सीमा 30% से बढ़ा करके अब कितनी कर दी है, 50% कर दी। जैसे आपकी राइट पूछता है यूनिट, सरकार ने कितनी यूनिट कर दी है, 100 यूनिट से 150 यूनिट कर दी घरेलू के लिए, वही बातें हैं कि यहाँ पे 30% से कितनी कर दी, 50% कर दी। किन के लिए, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। RSRTC ने यात्रियों
कि शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा समाधान? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब एक प्रश्न पूछा गया था 4th ग्रेड एग्जाम में, राजस्थान की पहली बस कहां चली और कब चली? तो राजस्थान की पहली गवर्नमेंट बस चली थी 1952 में, और वो कहां चलाई गई थी? टोंक जिले में चलाई गई थी। इसी प्रकार से राजस्थान की पहली जो रेल बस, जो सिंगल डिब्बा होता है, राजस्थान की पहली जो रेल बस चलाई गई थी ना, यह मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बिटवीन चली थी 1994 के अंदर। और कितने किलोमीटर की थी? लगभग ये 12 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी 1994 में राजस्थान की पहली सड़क नीति भी आ गई थी। राजस्थान की पहली सड़क नीति कब आई? 1994 में, ध्यान दे लेना, 1994। एक प्रश्न और है, राज्य की पहली सड़क नीति, राज्य की पहली सड़क नीति, राजस्थान की पहली जो सड़क नीति आई थी, तो ये पूछ लिया आपसे, तो यह कब आई थी? 1994 में। राजस्थान ये सड़क नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और अब चलते हैं इसके बाद आगे और नेक्स्ट देखिए, रेल परिवहन। आगे चलेंगे हम रेल परिवहन के बारे में। तो राजस्थान की पहली ट्रेन कब और कहां चली? 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी। आगरा फोर्ट, आगरा का जो किला है ना, वहां से लेकर के बांदीकुई के बीच दौसा में चली थी पहली ट्रेन। कब? 1874 में चलाई गई थी। और भारत की पहली ट्रेन है मुंबई से ठाणे के बिटवीन चली थी, लगभग 34 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और यहां बात करेंगे 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन, राजस्थान की पहली आई जाएगी। राजस्थान में 2 तो रेलवे जोन है और 5 रेल मंडल है। 2 रेलवे जोन राजस्थान में, एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है, उसमें जयपुर आता है, जोधपुर आता है, अजमेर आता है, बीकानेर मंडल आता है। ध्यान दे लेना, उदयपुर नहीं आता है। प्रश्न पूछा गया था कि उदयपुर नहीं आता इसके अंदर, इसमें जयपुर ही पेपर में आ सकता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर नहीं आएगा, कोटा नहीं आएगा। मुख्यालय इसका कौन सा? जयपुर है। दूसरा पढ़ेंगे पश्चिमी मध्य जोन। पश्चिम मध्य जोन की बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कौन सा जगह, कौन सा है? कोटा मंडल है। इसका मुख्यालय कहां पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। राजस्थान में सड़कों कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर थी। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 6,135 किलोमीटर। भारत की टोटल रेल मार्गों का राजस्थान में 8.86% है, 8.86% है। रेल मार्गों की दृष्टि से हम सेकंड रैंक पे हैं, सड़कों की दृष्टि से हम थर्ड रैंक पे हैं, रेल मार्गों में हम सेकंड रैंक पे हैं। राजस्थान में सड़क घनत्व 92 कुछ पढ़ा आपने, 92.66 कुछ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान में जो रेल का घनत्व है वो कितना है? 17.92 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ये हमारे रेल का घनत्व है। अब है रेल 3 प्रकार के लाने, एक तो होती है ब्रॉड गेज जिनके बीच की पटरियों का गैप, एक होता है मीटर गेज जिनके बीच की पटरियों का गैप होता है 1 मीटर का, एक होता है नैरो गेज जिनकी पटरियों के बीच में 1 मीटर से भी कम गैप होता है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और बात करेंगे मीटर गेज का, एशिया का सबसे बड़ा जो जंक्शन है ना, वो कहां पे बना हुआ है? फुलेरा जंक्शन में, जो कहां पे? जयपुर के अंदर। ध्यान दे लेना, फुलेरा और भी खास है। राजस्थान में नाटक का आता है रासलीला, तो राजस्थान में फुलेरा क्या है? रासलीला का केंद्र बिंदु है। राजस्थान में सांबर जो झील है ये 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर में, अजमेर और डीडवाना कुचामन में। तो राजस्थान में सांबर झील का मुख्य जो बिंदु है, राजस्थान में सांबर झील का प्रमुख जो पॉइंट है वह कौन सा? फुलेरा जंक्शन, जयपुर का आ जाएगा। राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज लाइन कौन से जिले के अंदर है? तो धौलपुर जिले के अंदर है। अब है मेट्रो का प्रश्न पूछा गया था 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर। देखो मेट्रो, तो जयपुर मेट्रो है, हेडिंग क्या रहेगी? जयपुर मेट्रो। तो जयपुर मेट्रो का प्रश्न हमें पढ़ना है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015 को। जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी 3 जून 2015 को। निर्माण कार्य का शिलान्यास 14 फरवरी 2011 को इसका निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ था। अब ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ऋण की सहायता कौन दे रही है? एशियाई विकास बैंक। आगे प्रश्न आएगा, यह एशियाई विकास बैंक के सहयोग से वित्त पोषित है। 3 जून 2015 को चलाई गई थी, जयपुर में चलाई गई थी। और बात करेंगे स्टेप, इसका फेज फर्स्ट और फेज 2। तो फेज फर्स्ट है ना, ये कहां से कहां तक चला दी गई है? देखो फेज फर्स्ट में सबसे पहले मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक चलाई गई थी। कब? 3 जून 2015 को सबसे पहला चरण यहां चला था। फेज फर्स्ट बी में फिर चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाई गई थी 23 सितंबर 2020 को। फेज फर्स्ट सी के अंदर फिर ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर तक चलाई गई थी, और ये दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार की गई है।
और इसके बाद में फेज फर्स्ट डी के अंदर मानसरोवर से लेकर के 200 फीट बाईपास रोड अजमेर तक चलाई गई थी, जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति के ऊपर है। जबकि फेज जो सेकंड है ना, ये सीताबाड़ी से लेकर के अंबाबाड़ी तक अभी क्या है, इन फ्यूचर में प्रस्तावित की गई है। तो वित्त पोषित है, शुरुआत की कब की गई, कितने चरण चला दिए गए, कितने फेज चला दिए गए, ये सारणी आराम से माइंड में बिठा लेना। प्रश्न आ रहा है भाई, प्रश्न आ रहा है, फोर्थ ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। और अब बात करेंगे कुछ करंट मुद्दे। अब कुछ करंट मुद्दे पढ़ेंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में। देखो, पीएम मोदी जी की बीकानेर की यात्रा हुई थी, तो कब, 22 मई 2025 को पीएम मोदी जी ने बीकानेर की यात्रा पे रहे थे और माता करणी जी के मंदिर में भी गए थे, धोकर गाई थी, पूजा अर्चना की थी माता जी के मंदिर में। तो इस दौरान बीकानेर में इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करके राष्ट्र को डेडिकेट कर दी थी। प्रधानमंत्री के द्वारा 1100 करोड़ रुपए अधिक की लागत से पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो कुल कितने अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था? 103। इंडिया में 103 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन इन्होंने किया था। लेकिन इसमें से राजस्थान के कितने हैं? इसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन। अब सुन लीजिए, प्रश्न आ सकता है, राजस्थान के कितने? 8 रेलवे स्टेशन। 8 के नाम देख लेना भाई। फतेहपुर, देशनोक, बूंदी, मंडलगढ़, गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड शामिल है। 8 रेलवे स्टेशन का इन्होंने उद्घाटन किया राजस्थान। भारत में 103। आप पढ़ेंगे, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत पूछा जा रहा है। तो यहां पढ़ेंगे, राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस, राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, राजस्थान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले 4 थी, अब पढ़ेंगे कितनी? 5 हो गई। तो राजस्थान का ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है कब और कहां चली? तो राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन पढ़ेंगे ना, तो यह चली थी अजमेर से लेकर के चंडीगढ़, अजमेर से लेकर चंडीगढ़ तक चली थी 12 अप्रैल 2023 को। ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी। फिर राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर से साबरमती के बीच चली, 7 जुलाई 2023 को चलाई गई। और राजस्थान की तीसरी उदयपुर सिटी से लेकर के जयपुर तक चली थी, यह 24 सितंबर 2023 को चलाई गई। चौथी की बात करेंगे तो उदयपुर से आगरा कैंट तक चलाई गई थी। लेकिन अभी हाल ही में, ये थोड़ा न्यू डाल देना, अभी न्यूली है, अभी हाल ही के अंदर सितंबर के अंदर पीएम मोदी जी के द्वारा बीकानेर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई, तो वह कहां से कहां तक? बीकानेर से दिल्ली तक है। और अब एक बात और है, अभी हाल ही के अंदर 29 सितंबर 2025 को, अभी हाल ही के अंदर 29 सितंबर 2025 को, 29 सितंबर है अभी हाल ही में, 29 सितंबर 2025 को राजस्थान की प्रथम, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम अमृत भारत एक्सप्रेस, माइंड में बिठा लेना, प्रश्न भूलना मत भैया। राजस्थान की प्रथम अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन कहां से कहां तक चली? दरभंगा बिहार से लेकर के मदार अजमेर तक, ये जयपुर तक जाती है। दरभंगा बिहार से लेकर के जयपुर का इसका रूट है और मदार अजमेर तक। तो इसका परिपथ क्या रहेगा? दरभंगा टू मदार। दरभंगा कहां पे? बिहार में। मदार कहां पे? अजमेर तक है। राजस्थान की प्रथम अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा से मदार तक कब शुरू हुई है? तो 29 सितंबर 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके बाद में अमृत स्टेशन योजना, 4500 करोड़ की लागत से 85 स्टेशनों का पुनर्विकास इसमें किया जा रहा है। अब है पर्यटन के क्षेत्र में ट्रेन, जो मैंने कल वीडियो कराई थी, मैंने करवा रखा है सारा। प्लेस ऑन व्हील मैंने करवा दिया, 26 जनवरी 82 को है। फेरी क्वीन 2003 को देख लेना। प्लेस ऑन हेरिटेज ऑन व्हील 2006 में है। रास्ता रॉयल्स ऑन व्हील 2009 के अंदर है। विस्तार डोम 2023 के अंदर मैंने करवा दिया। होप ऑफ जो बस है 3 जिलों में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में प्रस्तावित कर दी है। सिमको वैगन फैक्ट्री, यहाँ पे रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना 1957 में हुई थी भरतपुर के अंदर। वर्ष 2000 में इसको बंद कर दिया गया, 2008 में इसको वापस शुरू कर दिया गया। अब है सिलोरा में क्या है? रेलगाड़ी के जो कोच हैं, तो यहाँ पे रेल के कोच के क्या बनते हैं? फ्रेम बनते हैं। राजस्थान में रेल के कोच के फ्रेम बनते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे तो लोको कैरियर्स कारखाना, आगे दिया होगा, राजस्थान में लोको कैरियर्स कारखाना। तो राजस्थान में लोको कैरियर्स कारखाना, तो यह कहां पर है? अजमेर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1879 को, और ये कहां पे? अजमेर में। यहाँ पे मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। 1879 में स्थापित हुआ था। मेमू कोच फैक्ट्री, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई यूनिट कोच, मेन लाइन इलेक्ट्रिक
मल्टीप्लाई यूनिट कोच फैक्ट्री, और ये कहां पे स्थापित की गई? रूपाहेली भीलवाड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। वायु परिवहन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला कौन सा? वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1953 में, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 के अंदर। अब इसी के अंदर एक विभाग बनाया गया, कौन सा? नागर विमानन विभाग। ये कब बना? 2006 में बनाया गया। राजस्थान नागरिक विमानन नीति अभी है, ये चर्चा में थोड़ा देख लेना। राजस्थान नागरिक विमानन नीति ये कब आई? 2 जुलाई 2024 को। राजस्थान में पहले 10 थे, अब एक क्या कोलाना हवाई अड्डा है उसका शिलान्यास कर दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है। तो राजस्थान में वर्तमान में 11 हवाई अड्डे हैं, उसमें 5 तो क्या है? नागरिक हैं, 6 क्या है? सैन्य हवाई अड्डे हैं। अब हवाई अड्डों में पढ़ेंगे तो राज्य का पहला और देश का 14वां जो हवाई अड्डा है, राज्य का पहला, तो वो कौन सा? सांगानेर। सांगानेर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कब मिला? 29 दिसंबर 2005 को, देश का 14वां। इसके बाद में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, ये कहां पे? डबोक उदयपुर के अंदर है। कब डिक्लेयर किया? 2008 के अंदर। और इसके बाद हम बात करेंगे कोटा हवाई अड्डा है, किशनगढ़ हवाई अड्डा 2017 में बनाया गया था। और अब है ये आया था पशु परिचर इसमें 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर, कोलाना हवाई अड्डा है। कोलाना हवाई अड्डा, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया है। इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया है। इसकी अभी शुरुआत कर दी गई है, पहले हवाई पट्टी थी, हवाई अड्डा बन गया है। और ये कोलाना हवाई अड्डा भी पूछा गया 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर, अभी शुरू कर दिया गया है। कौन से जिले के अंदर? झालावाड़ में। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जबकि छठा अपकमिंग बनेगा वो कहां बनेगा? उत्तर तलाई। तो छठा जो बनेगा वो कहां बनेगा? उत्तरलाई। छठा बनेगा उत्तरलाई, प्रस्तावित है वहां पे, उत्तरलाई के अंदर है। और अब बात करेंगे उत्तरलाई कहां पे? बाड़मेर में। तो उत्तरलाई कहां पर है? बाड़मेर में। अब वायु एयरफोर्स के अधीन, एयरफोर्स के जो अधीन एयरपोर्ट है वो 6 है। राजस्थान में हवाई पट्टियां कितनी? 33 है। एयरफोर्स के अधीन कितने हवाई अड्डे? 6। तो एयरफोर्स के पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे, यहाँ पे भूमिगत काट देते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पढ़ेंगे एक तो कौन सा? सूरतगढ़ है। नाल कहां पे? बीकानेर में। तो नाल एयरपोर्ट कहां पे? बीकानेर के अंदर है। और उत्तरलाई कहां पे? बाड़मेर के अंदर है। और फलोदी आ ही जाएगा अपने आप में, जैसलमेर भी आ जाएगा। रातानाडा कहां पे? जोधपुर के अंदर। और अब है राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल कहां पे खोले जाएंगे? राजस्थान फ्लाइंग स्कूल, तो राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर, किशनगढ़ में, और कहां पे? झालावाड़ में है। राजस्थान में अभी घोषणा की सरकार ने कि एरो सिटी कहां बनाई जाएगी? जयपुर में। तो जयपुर को एरो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर एविएशन अकादमी का लोकार्पण सीएम भजनलाल जी के द्वारा किया गया। कहां पे? अजमेर में एविएशन अकादमी की शुरुआत की गई है। राजस्थान में ग्रीनफील्ड, राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा? नीमराणा है। और अन्य कौन से? जयपुर, कंगानी, जोधपुर। जयपुर, कंगानी, जोधपुर में बनाया गया। बाकी किशनगढ़ भी है, कोट कासिम, अलवर का भी आएगा। इसके बाद में है अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, केंद्र के द्वारा कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। इसमें कुल लागत कितनी रहेगी? 1507 करोड़ की है। राजस्थान के अंदर अब कुछ और करंट के पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं काफी घटनाक्रम हो रहे हैं सड़क एक्सीडेंट को लेकर के। सरकार विशेषज्ञ है, सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान भी चलाया जा रहा है। और सड़क सुरक्षा प्लान सरकार का ये कब का है? 26 जुलाई 2024 का है। सरकार राजस्थान के रोड में सुधार लाने के लिए, सड़क प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने एक विजन लेके आई। वो कौन सा? राजस्थान रोड विजन। तो राजस्थान रोड विजन है, यह किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। एक योजना देख लेना, आपके जन कल्याणकारी योजना में एक प्रश्न आ सकता है, यहां ना आए तो वहां आ जाएगा। प्रश्न कौन सा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 2024 को। इसमें क्या है? सड़क दुर्घटना में घायल जो व्यक्ति है उसको कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचा देता है तो उसको 10,000 रुपए की सहायता मिलती है। पहले 5,000 थी, अब कितनी कर दी है? 10,000 की सहायता मिलती है। अब है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? एशिया विकास बैंक के सहयोग से वित्त पोषित है। और इसके बाद में भवानी मंडी एक रेलवे स्टेशन, ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों का संयुक्त कह सकते हैं, जिसमें 2 राज्यों में विस्तार है। एक तो क्या है? 2 राज्य पढ़ेंगे तो एक तो कौन सा आ जाएगा? राजस्थान, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? एमपी। दोनों के बिटवीन आ जाएगा। नेक्स्ट, थार एक्सप्रेस, ये 2006 में चलाई गई थी, भारत और पाकिस्तान में चलाई गई थी। और इसका पहला जो स्टेशन था वो कौन सा? मुन्ना बाव। मुन्ना बाव कहां पड़ता है? बाड़मेर में, जहां तक NH-25 जाता है, जो कि ब्यावर से लेकर के बायावर से लेकर मुन्ना बाव तक जाता है। अब है कुछ प्रश्न जो 4th ग्रेड में आए थे, मैं वो करवा देता हूं, वो देख लीजिए। 4th ग्रेड में दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल हाईवे राजस्थान में से होकर
राजस्थान से होकर के जाता है, जैसा कि NHAI के द्वारा 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में जारी की गई भारत के सड़क नेटवर्क के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण को दर्शाया गया है। तो ये क्या पूछ रहा है कि NHAI के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी 31 दिसंबर 2024 की, उसके अकॉर्डिंग कौन सा NH राजस्थान में से होकर गुजरता है? इसका उत्तर क्या रहेगा? तो कौन सा NH राजस्थान में से होकर गुजरता है? ऐसा कौन सा ये प्रश्न पूछा गया था, 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राजस्थान से 168A गुजरता है, जो कि कहां से गुजरता है? सांचौर से। तो राजस्थान से सांचौर गुजरता है, ये उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये प्रश्न पूछा गया था, कोटा बाईपास के ऊपर चंबल नदी के ऊपर केवल स्टैंड ब्रिज बनाया गया, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो हमने कराया था यहाँ पे सिरोही से लेकर के बारात के बीच में से क्रॉस करेगा और बीच में कोटा के ऊपर कोटा के ऊपर चंबल नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो यह कौन से NH के ऊपर है? NH 27 के ऊपर, जो आता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में, और इसकी लंबाई कितनी है? 1.40 किलोमीटर आती है। तो ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में, तो ये किस में आ जाएगा? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में। ये प्रश्न भी पूछा गया था 4th ग्रेड एग्जाम, अभी 2025 में प्रश्न पूछा गया है। अभी इसके अलावा एक प्रश्न और आ गया, यही प्रश्न मान लो, चंबल नदी के ऊपर केवल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में से कौन से राजमार्ग पे किया गया? ये 4th ग्रेड में आया था। तो NH 57 देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। NH 76 इसका ओल्ड नेम दे दिया उसने, इसलिए कह रहे दोनों देख लेना आप। NH 76 उसने ओल्ड नेम दे दिया, तो NH 76 का नया नाम क्या? NH 76 का नया नाम क्या? 27 है। तो आप देख लेना, जैसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पड़ा, तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का ओल्ड नेम क्या था? NH 3, नया नाम क्या? NH 44। ठीक उसी प्रकार से NH 76 का नया नाम क्या? NH 27 आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा यही। 2009 में कोटा में जो हैंगिंग ब्रिज था वो ढह गया था, एक दो लोगों की मौत हो गई थी, चर्चा में आ गया। वो आपदा में प्रश्न पूछा गया था 4th ग्रेड में। तो वो कहां पे? चंबल नदी के ऊपर पुल ढह गया था। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा जो भी शुरू किया गया है, नाम बदल दिया गया इसका, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। ये प्रश्न आ गया 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से, अब मैंने कराया था BRO, कौन से स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक परियोजना का मुख्यालय स्थित है? ये मैंने कराया था। सीमा सड़क संगठन ने चेतक परियोजना चलाई 1962 में। चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पे? बीका, अलवर, दौसा, अजमेर। तो कहां पे? बीकानेर के अंदर है। और निम्न में से उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का, देखो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंदर बीकानेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, इसमें उदयपुर नहीं आता। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? उदयपुर इसके अंदर नहीं आता, वो देख लेना, राजस्थान के अंदर है। मध्य जोन और उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य जोन का मुख्यालय कहां पे आ जाएगा? जबलपुर के अंदर आ जाएगा, और इसका कहां पे आ जाएगा? जयपुर के अंदर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे का। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक है, जून 2025 तक, जहां पे मेट्रो की शुरुआत कर रहा है? 3 जून 2015 को, 3 जून 2015 को मेट्रो की शुरुआत जयपुर के अंदर हुई थी। ADB इसको फंड कर रही है, कहां पे? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा, ये प्रश्न पूछा था 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर, ये भी 4th ग्रेड एग्जाम में आ गया। तो राजस्थान में सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता कौन सी है? RSRTC चरवेती। तो कौन सी है? RSRTC 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना हुई थी। महाराणा प्रताप हवेड्डा, ये 4th ग्रेड में आ गया प्रश्न। महाराणा प्रताप हवेड्डा कहां पे है? 2008 में बना था, डबोक उदयपुर के अंदर। तो ये कहां पे है? डबोक उदयपुर के अंदर। इसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले में से होके गुजरता है? नहीं गुजरता है। तो सिंपल सा आपको बता रखा है इसके बारे में, तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां। सिरोही भी आ गया, भीलवाड़ा भी आ गया, कोटा भी आ गया, झालावाड़ नहीं आया। तो उत्तर क्या जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा तो कहां से गुजरता है? धौलपुर से गुजरता है। लंबाई कितनी इसकी? 28 किलोमीटर है। NH का नाम क्या है? NH ओल्ड का नाम 3 है, नया नाम क्या इसका? NH 44 है। और किस परियोजना के तहत है अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को 6 लेन, देखो NH कौन सा NH है जिसको 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया? सबसे बिजी है, स्वर्णिम चतुर्भुज में है, 8 जिलों में से गुजरता है, NH 8। तो NH कौन सा जगह? 8 आ जाएगा। और यह कौन सा जगह? NH 8 है। तो गुलाबी चतुर्भुज नहीं है, जयपुर अजमेर शहर नहीं है, कौन सा जगह? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आ जाएगा, बस यही तो है। सिरोही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? देखो नया नंबर पूछ लिया, ये कनिष्ठ एग्जाम के अंदर 2019 में पूछ लिया गया, NH 27।
निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, तो अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, अजमेर, नागौर और बीकानेर। बीकानेर में जाकर के NH62 मिलेगा, तो NH89, तो NH89 है। 89 अजमेर में पुष्कर झील स्थित है। मीराबाई की मेड़ता नगरी इसके ऊपर स्थित है। माता करणी जी का मंदिर देशनोग इसके ऊपर स्थित है। मुक्तिधाम मुकाम इसके ऊपर स्थित है, वो NH कौन सा 89 है। नेक्स्ट, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, राजस्थान का कौन सा एच है? ये भी नहीं है, NA भी नहीं है, और ये कौन सा NH8 भी नहीं है, कौन सा आ जाएगा? NH76 आ जाएगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में भी है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भी आ जाता है, NH76 आ जाता है। ये पूछा था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर। और अब है राजस्थान की पहली रेल बस जयपुर रोड से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी 1994 में, तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी भी चली 1994 में, हमने कर लिया पीछे। राजस्थान की पहली वंदे भारतीय प्रश्न आ गया, अमृत भारत एक्सप्रेस पूछ सकता है, दरभंगा से लेके मदार तक राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये आपको मैंने करवा दी है। ये कहां से कहां तक है? तो ये आपको करवा दी गई। आपको उदयपुर अहमदाबाद नहीं है, कोटा मुंबई नहीं है, जयपुर अजमेर दिल्ली कैंट नहीं है, जयपुर से लेकर के चंडीगढ़ है, तो ये जयपुर से लेकर के चंडीगढ़ आ जाएगी। ठीक है। और अब इसके बाद में जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण ये मैंने करा दिया। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो चलाई थी, किसके सहयोग से? एशियाई विकास बैंक के सहयोग से, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। और राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग है कायलाना विजयगढ़ सिसर मानसी, तो राजस्थान की सबसे लंबी इसमें पूछा जा रही है, तो कौन सी है? तो मानसी वाकल जल सुरंग। राजस्थान सड़क विजन के बारे में सही कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, सही है। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है, सही है। सड़क विजन 15 सालों के बाद अगले 10 सालों में फ्लाई और 4 लेन वाले का विकास करेगा, सही है। तो इसका जो गलत है वो कौन सा आ जाएगा? ए नंबर, क्योंकि इसमें बाजार अर्थव्यवस्था को अंतर्गत लाया जाएगा, ये इसका मुद्दा नहीं आता, तो ये इसके अंदर मुद्दा है वो नहीं आता भाई, ये देख लेना। ठीक है। और अब चलते हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, ये मैंने करवाई दिया पीछे। राजस्थान के परिवहन विभाग का नाम क्या है? चरेवेती, ये करवा रखा है, चरेवेती। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुरुआत कब हुई? 2014, 15, 15, 16, 18, 19, 20। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ की शुरुआत कब हुई? 2014, 15 के अंदर। राजस्थान राज्य में कौन सी वर्ष सड़क नीति? राजस्थान की पहली सड़क नीति कब आई? 1994 के अंदर, 1994 में पहली सड़क नीति आई थी हमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में आता है, धौलपुर के अंदर से गुजरता है। हाल ही में भारत के कौन से सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक, ये प्रश्न पूछा गया था पशु परिचर एग्जाम के अंदर, सॉरी जेल प्रेरी में, ये प्रश्न पूछा गया था जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर, ये प्रश्न जेल प्रेरी एग्जाम पूछा गया अभी एग्जाम के अंदर। हाल ही में भारत के किस स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो कि ऐसा करने वाला देश का दूसरा स्टेशन बन गया है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो ये कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन है। तो इसमें मेन वो मुद्दे लेने का प्रयास किया गया जो एग्जाम के अंदर ज़्यादा आते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये क्लास आपके लिए किफ़ायती रही होगी, काम आने वाली रहेगी। कंटेंट कैसा लगा है, क्लास कैसी लगी है, आप लोगों का सपोर्ट, आपका स्नेह, आपका प्यार चाहिए। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी प्रकार से, सबसे यूनिक, सबसे हट करके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।